Hello and most welcome to my YouTube channel. We learn coaching classes. We learn coaching classes आपको प्रोवाइड कराएगा इंटरमीडिएट और हाई स्कूल की जो भी एग्जामिनेशन में बैठने वाले हैं, एग्जामिनेशन देने वाले हैं 2023 का, ये उनके लिए कंटेंट प्रोवाइड कराएगा, उनके लिए सीरीज प्रोवाइड करेगा, लेक्चर्स की सीरीज प्रोवाइड कराएगा। आज हम शुरू करेंगे इंटरमीडिएट की फिजिक्स चैप्टर 1। चैप्टर 1 है वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पे इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट चैप्टर है फिजिक्स का, इंटरमीडिएट फिजिक्स का। अगर आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं और 2023 का बोर्ड एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं तो ये क्लासेस आपके लिए हैं। आप फ्रीली हमारे क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही बेल आइकन दबाएं जिससे हम अपकमिंग लेक्चर्स की इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचा सकें। हमारा पहला टॉपिक है वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। सबसे पहले हम जानते हैं वैद्युत क्या होता है। यहां पे टर्म यूज किया गया वैद्युत, उसके बाद हम आवेश के बारे में जानेंगे। वैद्युत को, इलेक्ट्रिसिटी को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था एक अमेरिकी साइंटिस्ट थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सबसे पहले विद्युत टर्म को, मींस इलेक्ट्रिसिटी टर्म को इंट्रोड्यूस किया था। एक प्राकृतिक घटना के तहत उन्होंने बताया कि विद्युत एक्चुअल में होती क्या है, विद्युत कैसे उत्पन्न होती है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे उत्पन्न होती है। एक बार अमेरिका में पतंग उड़ाने का कंपटीशन चलता है, बड़ी बड़ी पतंगें उड़ाई जाती हैं। ये साइंटिस्ट भी पतंग उड़ा रहे थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन। इन्होंने पतंग उड़ाते समय बादलों में गड़गड़ाहट हुई और बिजली चमकने लगी। उस बिजली के कड़कने से इनके हाथ पर झटका जैसा फील हुआ, इलेक्ट्रिसिटी महसूस हुई। इन्होंने बता दिया कि जो बादलों की रगड़ है, बादल आपस में रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी निकलती है, इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती है। अब इलेक्ट्रिसिटी, इन्होंने, एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने कह दिया कि इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती है। इसके बाद इसी चीज को लैब में करके देखा गया। इन्होंने ये टर्म दिया कि जो रगड़ होती है, किसी चीज की रगड़ होना मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होना। तो यही काम हमारे लेबोरेटरी में किया गया। लेबोरेटरी में एक छड़ ले लिया, एक छड़ कांच की ले ली और उसको बिल्ली की खाल से रगड़ा गया या किसी कॉटन से रगड़ा गया, ऐसे पदार्थ या कपड़े से रगड़ा गया, और दूसरी भी एक छड़ ले ली गई। दोनों को एक बिल्ली की खाल से रगड़ा गया और बिल्ली की खाल से रगड़ के दोनों को आपस में पास पास जब लाया गया तो देखा गया वो दोनों एक दूसरे से दूर जा रही थी, भाग रही थी दूर। इससे उन्होंने क्या अनुमान लगाया कि इन दोनों पर आवेश उत्पन्न हो जा रहा है, आवेशित हो जा रही है। दोनों जो छड़ें थी वो आवेशित हो जा रही थी। अब कौन सा आवेश था इन छड़ों पर ये नहीं पता कर पाए थे, लेकिन ये पता लगा लिया कि दोनों पर समान आवेश आ जा रहा है। फिर उन्होंने चेंज किया, थोड़ा सा लेबोरेटरी में थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट को चेंज किया और इस छड़ की जगह पे, कांच की छड़ की जगह पे एक कांच की छड़ ली और एक एबोनाइड की छड़ ले ली, एबोनाइड की छड़ ले ली। तब इन्होंने देखा, आपस में इनको रखा गया, बिल्ली की खाल के ऊपर रगड़ के इनको फिर आपस में रखा गया। अब देख रहे थे दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही थी, ये दोनों क्या कर रही थी, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही थी। तो इससे उन्होंने ये अनुमान लगाया कि एक पर चार्ज जो होगा, एक पर आवेश दूसरे के विपरीत होगा। किस पे कौन सा चार्ज है ये भी अभी तक पता नहीं लगा पाए थे। एक पर पॉजिटिव चार्ज होगा, एक पर निगेटिव चार्ज होगा।
किसी पर पॉजिटिव होगा, किसी पर निगेटिव होगा, इसीलिए ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही हैं। ये फेनोमेना कहां से लाया? हालांकि चुंबक की खोज पहले ही हो चुकी थी, इलेक्ट्रिसिटी की खोज से, विद्युत की खोज से पहले चुंबक की खोज हो चुकी थी। और चुंबक में इन्होंने देख रखा था कि नॉर्थ पोल होता है, कि साउथ पोल होता है। जब नॉर्थ और साउथ पोल आपस में, एक नॉर्थ पोल हो एक साउथ पोल हो, देखा होगा तो आपस में जब नजदीक लाते हैं तो दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। उसी अवधारणा पर इनको भी एक प्लस चार्ज दे दिया, एक माइनस चार्ज दे दिया गया। कहा कि जब एक प्लस चार्ज होगा, एक माइनस चार्ज होगा, इन दोनों को आपस में लाएंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो यहां पर विद्युत को आपको समझ में आया होगा, विद्युत एक्चुअली में होता क्या है। विद्युत जब घर्षण होता है तो घर्षण के दौरान उत्पन्न होता है वो विद्युत होता है। आपने देखा होगा कि जाड़ों में आप स्वेटर को उतारते समय आपके खाल से रगड़ते हुए विद्युत उत्पन्न होती है। देखा होगा, एक्सपेरिमेंट, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हैं जिनसे विद्युत उत्पन्न होती है। विद्युत को वहां पर डिफाइन कर दिया गया कि आवेश क्या होता है। आवेश उस पदार्थ का गुण होता है, इस पदार्थ का भौतिक गुण होता है। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युतीय या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। कोई भी पदार्थ हो उसमें विद्युतीय या चुंबकीय अट्रैक्शन का उसमें प्रभाव उत्पन्न हो गया, वो अट्रैक्ट करने लगा चीजों को, तो वो क्या कहलाता है, आवेश कहलाता है। बचपन में हमने देखा होगा कि किसी स्केल को लेते हैं, बालों में रगड़ते हैं, फिर कुछ कागज लेते थे, टुकड़े लेते थे और उनको अट्रैक्ट करने की कोशिश करते थे तो अट्रैक्ट हो जाते थे। कागज के जो टुकड़े होते थे वो हमारे पटरी में, स्केल में चिपक जाते थे। उसके पीछे यही रीजन था कि अट्रैक्शन, उसको जब घर्षण करते हैं तो अट्रैक्शन आ जाता है। यहां पे एक अब ये देखते हैं कि उसके बीच कोई बल कार्य करेगा। मान लीजिए किसी दो चीजों को रगड़े तो उनके बीच एक फोर्स कार्य करने लगा। उसको इंट्रोड्यूस किया कूलाम ने। कूलाम ने बताया कि जब दो चीजें रगड़ते हैं आपस में तो उनके बीच में एक बल कार्य करने लगता है जिसे हम कूलाम बल कहते हैं। तो इसीलिए कूलाम का नियम, अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है कूलाम का नियम। कूलाम एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया कि जब दो चीजों के बीच बल लगता है तो उनके बीच बल, जब दो चीजें घर्षण होता है तो उनके बीच एक बल कार्य करने लगता है जिसे हम कूलाम बल कहते हैं। तो कूलाम के नियमानुसार कूलाम ने यह बताया, दो आवेश ले लिए उन्होंने, एक आवेश लिया Q1, दूसरा आवेश Q2 ले लिया। एक आवेश Q1 था और दूसरा Q2 था, उनके बीच की दूरी R रख दी, स्मॉल r, उनके बीच की दूरी रख दी। कूलाम के नियमानुसार दो पिंडों पर लगने वाला जो आवेश होता है, दो पिंडों पर लगने वाला आवेश जो बल होता है, दो पिंडों पर लगने वाला बल F से प्रदर्शित करते हैं। बल को किससे प्रदर्शित करते हैं, F से। तो दो आवेशों के मध्य दो पिंड है, इन पर कुछ आवेश है, इस पर कुछ आवेश है। दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा बीच की दूरी के वर्ग के, बीच की दूरी कितनी है, r है, r के वर्ग मतलब इसका स्क्वायर, वर्ग के विक्रमानुपाती होता है। कहा कि दो आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल होता है वो उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के, बीच की दूरी r है, r के वर्ग के विक्रमानुपाती होता है। इन्होंने ये नियम दिया। तो इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, इसको इक्वेशन सेकंड मान लिया। समीकरण फर्स्ट व समीकरण सेकंड से क्या देखेंगे, यहां पे दोनों क्या है, समानुपाती है किसके, Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहां तक समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, इसको रफ करते हैं। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 अपॉन
आर स्क्वायर। तो एफ यहां पे सभी को पता है, फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, अभी तक पढ़े हैं। जब समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं, जब समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो उसकी जगह पर कोई कांस्टेंट लगाते हैं, उसकी जगह पर कोई कांस्टेंट लगाते हैं। तो यहाँ पे हमने समानुपाती का चिन्ह हटा के कोई कांस्टेंट मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, और यहाँ पे जो कांस्टेंट की वैल्यू होती है के बराबर, के की वैल्यू यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है। ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वैल्यू कहां से आई? ये एक्सपेरिमेंट के दौरान आई। उसके बाद ये वैल्यू यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू यही होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, एफ बराबर ये इतना हो जाएगा। और बल का मात्रक सभी को पता है न्यूटन होता है, तो यहां पर ये हमें प्रूफ हो गया F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो नियम है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर से 5 नंबर के बीच पूछ लिया जाता है, तो यहाँ पे ये पढ़ना बहुत जरूरी है। अभी इस क्लास को विराम देते हैं, अगली क्लास थोड़ी लंबी करेंगे। इंट्रोडक्टरी क्लास थी, इसलिए थोड़ा इस लेक्चर को थोड़ा प्रिसाइज किया, शॉर्ट किया। अगली क्लास को थोड़ा बड़ी करेंगे। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि आगे आने वाले लेक्चर की इंफॉर्मेशन इसके थ्रू हम आपके तक पहुंचाएंगे। नमस्कार।